यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका आयुपैक नेम लिखना है आपको K3FeCN6। तो हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे पहले। 3+1 पोटेशियम का हो गया, ठीक है, प्लस x हमने आयरन का ले लिया x प्लस 6 -1 साइनाइड का हो गया इक्वल्स टू 0। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसमें क्या है, आयरन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दिस इज़ कोबाल्ट के CONH3 यस रेज टू द पावर नीचे आएगा 5 एंड देन Cl एंड Cl2, ठीक है। तो इसका आपके पास आ जाएगा, आपको कोबाल्ट की निकालनी है x प्लस 5 0 NH3 की 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 -1 प्लस 2 -1 इक्वल्स टू 0, गॉट इट। सो x -3 जब हम पूरा सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, तो आपके पास 3 आ जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कोबाल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Cr का, क्रोमियम का, ठीक है, इसके अंदर K3CrC2O43, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो 3 लीगेंड्स है, ठीक है, 3 लीगेंड्स मल्टीप्लाई 2, सो दैट वुड बी 6। कैसे, जो सेंट्रल मेटल का एटम है दैट इज़ Cr, और C2O4 जो है वो दैट वुड बी द ऑक्सैलेट आयन, वो बाइडेंटेट है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सैलेट का जो मॉलिक्यूल है वो 2 कोऑर्डिनेट के बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 3 ऑक्सैलेट के जो लिगेंड्स हैं जिसकी वजह से 2 अटैचमेंट प्रोवाइड हो रही हैं। सो टोटल जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा क्रोमियम का वो दैट वुड बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाइडेंटेट का आपको लिगेंड का नेम बताना है। देखो बाइडेंटेट का मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल या फिर आयन जो कि 2 कोऑर्डिनेशन के बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो जैसे लाइक दिस NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक ऑक्सलेट आयन, सो C2O4 2-, ठीक है, ऑक्सलेट हो गया। नेक्स्ट इज ग्लाइकोसिनेट आयन, दैट वुड बी NH2 CH2 COO-, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करना है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में, और हमें उसका एक एग्जांपल देना है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंट सिंपल आयंस के अंदर जब उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। और डबल सॉल्ट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है खाली सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी एक्वस स्टेट के अंदर खो देता है, और उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के सेम, ओके। एंड प्राइमरी इनके अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, गॉट इट। पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम्प्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होता, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी सॉलिड में भी रहती है और एक्वस में भी रहती है, प्रॉपर्टी अलग हो जाती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, और इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में। तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल आपके पास जैसे हो गया FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसका नेम है मोर सॉल्ट। या फिर तो आपके पास इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे, Fe2 प्लस NH4 प्लस एंड SO4 2-, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो दैट वुड बी K4FeCN6, क्लियर, गॉट इट। सो दिस वुड बी K प्लस एंड FeCN6 4-, so it is dissociated into K plus and this complex ion, and this will not be separated. Next question, आपको एम्पीडेंटेड लिगेंड बताना है और चिलेटिंग लिगेंड बताना है, उसका एग्जांपल भी देना है। एम्पीडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया एक टाइप ऑफ द लिगेंड जिसके अंदर 2 डिफरेंट डोनर्स होते हैं, ठीक है, थ्रू विच इट कैन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि HCN- है, ठीक है, तो ये अगर सल्फ़र से जुड़ जाएगा, ठीक है,
और NCS है, ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। क्लियर। ऐसे चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल और एक आयन है जो कि बॉन्ड कर सकता है सिंगल सेंट्रल मेटल आयन से, एटम से, थ्रू 2 और मोर डोनर एटम। ठीक है। सो लाइक इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन को यूज़ करता है बाइंड करने के लिए, फॉर्मिंग अ 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है। क्लियर। इथाइलिन डाइअमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफन कलर क्यों होते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों हैं, और EDTA जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफन कलर होते हैं ड्यू टू DD ट्रांजिशन के कारण। जब लिगेंड्स होते हैं वो एक सेंट्रल मेटल आयन पे अप्रोच करते हैं, जो डीजेनरेट D ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट हो जाती है 2 के अंदर, एक तो होती है T2G और एक हो जाता है EG के अंदर। ठीक है। तो जब लाइट फॉल करती है कॉम्प्लेक्स पे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, ऑफ द विजिबल लाइट टू जम्प फ्रॉम दी लोअर D टू हायर D। ओके। सो जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसके अंदर, D ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है EDTA स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो है वो हेक्साडेंटेट होते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसका मतलब है कि वो सिंगल मेटल आयन से 6 डिफरेंट एटम से बॉन्ड कर सकते हैं, मल्टीपल रिंग्स बना सकते हैं विद द कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट आयंस। ओके, चिलेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। सो स्क्वायर प्लेनर के अंदर लाइक Ma2B2 और Ma2BC। ओके। सो सिस आइसोमर क्या होगा, आइडेंटिकल लिगेंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से एडजेसेंट हो जाएंगे 90 डिग्री पे, और ट्रांस आइसोमर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे 180 डिग्री पे। लाइक सिस प्लेटिन होता है जिसके अंदर Cl माइनस के जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, और ट्रांस प्लेटिन होता है जिसमें Cl माइनस जो होते हैं वो डायगोनिकली अपोजिट होते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल है Ma4B2 और Ma3B3। क्लियर। सो सिस आइसोमर हो जाएगा जिसके अंदर 2 जो B लिगेंड्स हैं वो एडजेसेंट कॉर्नर्स पे होंगे, और ट्रांस हो जाएंगे जो अपोजिट कॉर्नर्स पे होंगे। एग्जांपल जैसे कि CONH3 Cl2 प्लस। क्लियर। एक होता है फेशियल और एक होता है मेरिडोनियल। फेशियल में तीनों आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई करते हैं एक ही फेस को, मेरिडोनियल के अंदर प्लेन को एक ही मेरिडियन में। लाइक एग्जांपल हो गया RH NH3 थ्राइस Cl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, असर्शन। तो असर्शन क्या कह रहा है, इसके अंदर EDTA जो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब है इसकी कैपेसिटी होती है बाइंड करने की एक सिंगल सेंट्रल मेटल आयन को 6 डोनर एटम तक। ठीक है। और रीज़न कह रहा है कि EDTA जो होता है डोनेट करता है 6 लोन पेयर। सो इट अचीव्स द हेक्साडेंटेट नेचर बाय डोनेटिंग द 6 लोन पेयर। ठीक है। सो येस, बोथ A एंड R दोनों ही ट्रू हैं, एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सो A विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक असर्शन, दिस इज CONH3 Cl3 इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका रीज़न है कि ये जो NH3 है वो एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है बाय डोनेटिंग अ लोन पेयर। सो येस, दिस इज़ ट्रू। This is a classic example of the coordination complex where the cobalt is a central metal ion surrounded by amine ligands, and the next one is like the ammonia has a lone pair on the nitrogen atom which donates the metal center to form the coordination covalent bond. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. This will be the A answer. And if you like this video, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द अपडेट्स। यस, एंड 11th की हम लोग सैटरडे को PYQs कर रहे हैं केमिस्ट्री के, एंड 12th की हम लोग संडे को कर रहे हैं। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।